तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं। शरफू भाई आप परेशान नहीं हो, मैं सोफिया से बात करती हूँ, ये मसले का हल नहीं है। मास्टर से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता लगा हो। उन्हें क्या पता होना है, उनसे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। यहाँ हालत खराब है, चोरी का इल्जाम लग चुका है और उनकी इश्क माशूकी खत्म नहीं हो रही। यही हो रहा है अब। तलाल का मैसेज आ गया है, मैं केबिन जा रही हूँ। और शरफू भाई आप प्लीज परेशान मत होइएगा और आप यहाँ से भूलिएगा नहीं। समझे, सोमत बॉन्ड लगा के बैठ गए। परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। यार अनीस, पुलिस वालों को नहीं जानता, हाथी को भी हिरन बना देते हैं। सारी में इतने ढेर सारे कपड़े उठा लाया है नादिया के लिए। कह रहा था अम्मा बड़ी धूमधाम से बाजी की गोद भराई करेंगे। अरे अम्मा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? सारिम ने तो पहले ही बहुत कुछ किया। अरे बेटा उसकी खुशी है, मगर तू बात सुन, अभी नादिया को कुछ नहीं बताना, सबने सरप्राइज रखा है। सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। अरे हाँ वही वो रखा है। सच अम्मा, सारिम की खुशी देखकर मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझता हूँ। अरे मेरे बच्चे, जो खुद अच्छा इंसान होता है ना, उसको अल्लाह पाक अच्छे लोग मिला ही देता है। इसीलिए तो आपको मैं मिल गया। बड़ा चल रहा है, अपनी तारीफ कराने नहीं चूकता। अम्मा, आपका यही प्यार तो मुझे भी शरारतें करने की हिम्मत देता है। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। अम्मा, आपने नाम सोचा कोई? अरे बेटा, मैंने भाई साहब को फोन किया था, भाई साहब कहने लगे साथ देखकर नाम बताऊंगा। साथ? ये साथ क्या होता है अम्मा? बेटा साथ कहते हैं जिस दिन बच्चा पैदा होता है, दिन और तारीख देखकर फिर नाम निकाला जाता है, और वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मामू आएंगे क्या? भाई साहब कह रहे थे कि अगर मैं कहीं नजदीक हुआ तो जरूर आ जाऊंगा। अम्मा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के कान में मामू ही अजान दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बेटा, खुश रहे। अरे तो आपने मुझे बुला लिया होता ना, मैं खुद आ जाती आपके पास। प्रोफेसर साहब कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेक्चर्स के लिए गए हुए हैं। तुम्हारे लेक्चर से दिल नहीं भरा जो बाहर लेक्चर सुनने चले गए। मुझसे ही तो भाग के बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, इन मर्दों का ऐसे ही। तुम्हारे अंकल का भी बिल्कुल यही हाल था, जब मेरे से बहस होती थी तो फौरन धमकी दे देते थे कि मैं बॉर्डर पे पोस्टिंग करा लूंगा। मुझे लगता है ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आप सब छोड़ें, ये बताएं आपका रिजल्ट कब आ रहा है? उसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा है। ओए होए, इंतजार बहुत तकलीफ दे होता है, वो किसी चीज का भी हो, मैं तो नहीं कर सकती। वो तो है, और मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि अगर मेरा कोई एक पेपर भी रह गया तो बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम पढ़ रही हो, और अगर एक आध पेपर रह भी गया तो उसका कोई मसला नहीं है, इतना तो मुझे पता है। बस आप दुआ करें कि मैं पास हो जाऊं। देखो, सच बात तो ये है कि मेरी दुआ भी उस वक्त असर करेगी जब तुमने ठीक से पर्चे दिए होंगे और दिल लगा के पढ़ा होगा। पढ़ाई में तो मैं हमेशा दिल लगा के रखती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। चलो, जब तुम ऐसा कर रही हो तो बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मास्टर्स का काम है, इसे तो हम ही सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं। हल्का ले रहे हैं ये लोग हमें। देखो मेरी साइंस कहती है कि शट अप। ओए थप्पड़ लगा दूंगी, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है।
ये क्या तरीका है सीनियर से बात करने का? हम लोग तो गुस्से में ही आ गए। अपने काम से काम रखो और हमें हमारा काम करने दो। ओ मेरे नन्हे मुन्ने काके, तू ना भी बच्चा है। और वैसे भी आज तक तुम लोग की सारी प्रॉब्लम्स मास्टर्स ने ही सॉल्व की हैं। और अब मास्टर से इनके अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लूजर्स। तेरी तो सारे छोड़ दो उसको, ये इस लायक ही नहीं है कि इनके मुंह लगा जाए, बदतमीज। आ जाओ पीछे। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि हमारी हैसियत तक आ सके। चोर तो हम पकड़ लेंगे और शरफू भाई को किसी मेजर की हेल्प के बगैर पुलिस से भी बचा लेंगे। लेट्स सी। I told you, losers never got dozens. देखो तुम ना अब अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। हम अपनी हदें भी खुद ही बनाते हैं। तुम लोग अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे चाचा मामा का घर नहीं है ये। और यहाँ कोई मेजर आके हमारा कोर्ट मार्शल भी नहीं कर सकता, समझे? अंकल के बारे में बात नहीं करना, समझ आ रही है ना तुम्हें? तो क्या कर लोगे? सारिन छोड़ो, बिना वजह उनके मुंह लगोगे तो बात बढ़ेगी और सबको पता चलेगा। सब देख रहे हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। बदतमीज। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अबे यार टेंशन क्यों ना लूं यार, पहली मर्तबा मोहब्बत की ना लड़की राजी हो रही है ना मेरा बाप जिसने चाचा होने। मान जाएंगे, प्लीज टेंशन नहीं लो ना। हाँ, इंतजार करो भाई, तुम भी इंतजार करो अपने भागे हुए आशिक का। हम लोग हैं ना यहाँ बच्चों से दलील होने के लिए। क्या हो गया, इतना बड़ा क्यों रहा है? यार हम वाकई लूजर्स हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काबिल नहीं रहे हम। अरे क्या हो गया, किसने क्या कह दिया? तुम तो चुप ही रहो लीजिए, सारी फसाद की जड़ी तुम हो। ये तुम हर वक्त मुझे क्यों ब्लेम करती रहती हो? क्योंकि तुम लोगों की वजह से आज मास्टर्स का नाम खराब हुआ है। हमें बताओ तो आखिर ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? यही तो प्रॉब्लम है यार कि किसी ने कुछ नहीं किया। आज 4 दिन हो गए मिस सोफिया के लैपटॉप को चोरी हुए, सब लोग अपने महबूब इंतजार में बैठे हुए हैं। अबे सारे इतना ज्यादा भड़कने की बात नहीं है। आर्यन, अगर तुम्हें कोई शटअप कॉल देता ना तब तुम्हें समझ में आता। तुम लोग को तो ढूंढना पड़ता है, हम लोग मास्टर्स कम टॉम एंड जेरी ज्यादा लगते हैं। बाकी आजकल हम लोग कार्टून से कम भी नहीं है। यार प्लीज हम आराम से बैठ के बात कर लें। अलीज़े हम बैठे हुई हैं। अलीज़े, आराम करने का वक्त गया। अरे तुम लोग जब तक कुछ बताओगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा क्या करना है? दरअसल ना हम लोग पता है क्या करते हैं, शरफू भाई को जाने देते हैं थाने। सब लोग अपनी अपनी ना इश्क मुशूकियां यहाँ पे सुलझाओ, मास्टर्स की जगह लैला मजनू बन जाते हैं। यार बहुत हो गया तुम लोगों का, मुस्तकिल बोले ही जा रहे हो तुम लोग। बस कर सारे, बहुत ताने दी थी तुमने। तुम शरफू का साथ दे दो, उसने तो मास्टर्स के साथ बहुत पहले छोड़ दिया था। शरफू भाई के लिए नहीं लड़ रहा मैं मास्टर्स के लिए लड़ रहा हूँ। तुम लोग को पता भी है कि स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने हमें लूजर्स का है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब भी हम बात करते हैं यही सुनने को मिलता है कि हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करेंगे? आज उन बच्चों के सामने ना मास्टर्स का बहुत नाम खराब हो गया। अजान, तुम यहाँ पर गेम्स खेल रहे हो और वहाँ पर हम दलील हो रहे हैं। अमेजिंग, स्कैंडल फेम हो गया। क्या हुआ? यार तुम चीजों को इतनी लाइट क्यों लेते हो? अरे भाई जब मैं मास्टर्स में हूँ ही नहीं तो मैं लाइट लूंगा, क्या करूँ मैं? तो यार तुम खुद भी तो नहीं हो रहा है, मैं अपनी डिग्निटी खराब नहीं कर सकता इन लोगों की वजह से। यार अजान, ये कौन सा वक्त है ना लेकर बैठने का? अलीज़े से बात करूं तो उसे मैं अनोइंग लगता हूँ। सारिम वैसे मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझता है और आर्यन की तो अलग ही सीन है। तो अब मुझे बताओ मैं मास्टर्स के मसलों में कहाँ हूँ, बताओ।
है ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे ना तुम वही करो। ओए तुम्हें पता है स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने मुझे क्या बोला? क्या बोलते हैं शट अप रेनोलैन को। और तुमने सुन लिया? तो क्या करती मैं, वो फिर सारे भिड़ गए ना उनसे, झगड़ा करने जा रहा था पर मैंने रोक लिया। मोहब्बत यही तो मसला है जो मैं हर जगह बेइज्जत करा रहा है। सारी मास्टरमाइंड है तो उससे सोचने दो। पता है जान, पहली बार ऐसा हुआ है कि मास्टर से कोई मसला हल नहीं हो रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है, तुम टेंशन नहीं लो। तुम सोचो ना, कौन चोर हो सकता है? तुम, मैं, सारिम, शर्फू, टीना, मीना, कोई भी हो सकता है। ओह अल्लाह, एक तो तुम्हारा फलसफा ना मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहन, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा उस वक्त तक मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी हूँ। डैड, डैड, हाँ तुम यहाँ? चले मैं आपको लेने आई हूँ। अरे अचानक कहाँ? यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ है? मिस सूफिया का लैपटॉप चोरी हो गया है और इल्जाम शर्फू भाई पे है। ये शर्फू कौन है? हमारे यूनिवर्सिटी का प्यून। देखो ये प्यून चोरियां वगैरह करते रहते हैं। अब एक प्यून के लिए तुम मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाओगी? शर्फू भाई ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम कैसे कह सकती हो? डैड वो ऐसे नहीं है। I'm sorry, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। पर डैड, देखो अगर उसने कोई कत्ल किया होता मैं उसकी तहकीकात करा देता कि उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मैं किसी चोर का साथ नहीं दे सकता। I'm sorry, और बेहतर है कि तुम भी इस मामले से दूर रहो। I'm okay। तुम लोगों के ऊपर ना वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है। कौन सी कहावत? आग लगे बस्ती में, मैं तो अपनी मस्ती में। और वो असल में बात पता है क्या है, तुम सिर्फ मेरे हुस्न से जलती हो। अच्छा, बस मैं ही जलती हूँ। तुमसे एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। देखो जो काम मुझसे हो सकता था वो मैंने कर दिया। अब देखो सारी मास्टर्स का मास्टरमाइंड है, उससे ये मसला हल नहीं हो सका तो मैं क्या कर सकती हूँ? यार लेकिन हम शर्फू भाई को अरेस्ट होने से तो बचा सकते हैं ना। मतलब कि तुम कह रही हो कि मैं सारे इल्जाम अपने सर ले लूं और फांसी चढ़ जाऊं बस? मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि मिस सोफिया के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि शर्फू भाई को अरेस्ट होने से बचा लें प्लीज। ये कर सकते हैं हम लोग, लेकिन देखो मैं नारे नहीं लगाऊंगी, मेरे फेस फीचर्स खराब हो जाते हैं। एक तो तुम और तुम्हारे फेस फीचर्स। चल के सबको जमा करें, आओ। हाँ लेकिन एक सेल्फी ले लें प्लीज। यार आओ। चलो लोगों को जमा करना है। चलो चलो चले चलो। अलीजे बेटे बता भी दो अब क्या बात है, क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? डैड ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। क्या? मेजर साहब ने मेरी बेटी को इनकार किया? I'll see him। अब तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? गई थी, वापस आ गई। क्यों? क्या हुआ? मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। फिर झगड़ा हो गया किसी से? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि बीच चलते, मुझे गोलगप्पे खाने। दादी यहाँ मेरा मूड खराब है, मैं इतनी टेंशन में हूँ। और आप क्या बातें कर रही हैं और क्या सोच रही हैं? अच्छा कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं सोचती। वो मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, चल रही हूँ?
ओह नो, मैं तो भूल गई, आपको डॉक्टर के लेके जाना था। अच्छा, और मैं समझ रही हूँ कि मेरी पोती साहिबा मेरी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं गई। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, आई एम सॉरी ना, चले मैं साथ चलती हूँ। अब तो कॉफी पी के जाऊंगी। अच्छा, आप पीने को चलते। मैम वो खबर बेच सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते हैं। बस, इनफ इज इनफ। आप लोगों की वजह से मैं अपना बहुत नुकसान कर चुकी हूँ। मजीद आप लोगों के कहने पे मैं नहीं चल सकती। समझे आप लोग? शर्फू ने चोरी की है और उसको सजा मिलेगी। जहर दे दे अभी तो। खुद खा लो। शर्फू पर तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम लगवा दिया और मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगवा दो। ये कहाँ से मिला? ये इसने मैम की गाड़ी से चुराया था। क्या? गाड़ी से लैपटॉप कैसे चोरी हो सकता है? चोर कहीं से भी चोरी कर सकता है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे इस इन्वर्टर का राज क्या है? आपको पता है मैं एक जबरदस्त किस्म का रोबोटिक आर्म इन्वेंट कर रही हूँ।